इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और अमित शाह ने उन सीटों पर रैलियां शुरू कर दी हैं जहां बीजेपी कमजोर है। छत्तीसगढ़ के रण में गृहमंत्री अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं। उनके सामने दो ही चुनौती है, बतौर गृहमंत्री नक्सलवाद को मात देना और बतौर चुनावी रणनीतिकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिताना। छत्तीसगढ़ के कोरबा से अमित शाह ने दोनों चुनौतियों पर बड़ा बयान दिया। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और तीन बार शासन करने का मौका डॉक्टर रमन सिंह को दिया। 2019 में मोदी लहर में भी बीजेपी कोरबा सीट हार गई थी, इसलिए शाह का फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव दोनों पर है। शाह को काउंटर करने के लिए सीएम भूपेश बघेल सामने आए। तो डबल इंजन की सरकार तो फेल हो चुकी है, जनता जान चुकी है। जो एनडीए की जो सरकार है 2024 में उनको 10 साल पूरे होंगे, महंगाई बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो वहीं कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का जायजा लिया। देहरादून लौटते ही उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखने के आदेश दिए हैं। जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम धामी जोशीमठ के मनोहर बाग और गांधी वार्ड पहुंचे। तंग गलियों से होते हुए वो घरों के अंदर भी गए और देखा कि लोग डर के किस साए में दिन रात काट रहे हैं। सीएम धामी विशेषज्ञों की उस टीम से भी मिले जो शहर में बिगड़ते हालात की निगरानी कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी सूरत में लोगों को असहाय नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार की प्राथमिकता प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जल्द से जल्द पहुंचाने की होगी। तो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। जोशीमठ से देहरादून लौटते ही सीएम धामी सीधे अपने सचिवालय पहुंचे और आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। फिर कंट्रोल रूम की पूरी क्षमता के साथ 24 घंटे एक्टिव रहने के आदेश दिए। ऑपरेशन जोशीमठ में फैसला लेने के स्तर पर किसी तरह की देरी से बचने के लिए सीएम ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। राहत बचाव कार्य के लिए राज्य सरकार ने जिले को 11 करोड़ की धनराशि भी आवंटित की है। जोशीमठ मामले को लेकर सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने डेलीगेशन जोशीमठ भेजने की तैयारी में है। एक तरफ जोशीमठ का अस्तित्व संकट में है तो दूसरी तरफ सियासत चरम पर। खास तौर पर विरोधी दल पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। हर दल डेलीगेशन खेल रहा है। आम आदमी पार्टी का एक दल आज जोशीमठ में लोगों से मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता पहले ही जोशीमठ में डेरा डाल चुके हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी जोशीमठ पहुंच रहे हैं, तो सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अलग डेलीगेशन लेकर जोशीमठ जाएंगे। एक हाई लेवल कमेटी कांग्रेस की बनी है, जिसमें यशपाल आर्या जी, मैं, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, ये सब वहाँ रहेंगे। हमारी आज एक कमेटी मैंने बनाई है, तो कानूनी सहायता देने के लिए हमारी लीगल टीम भी वहाँ पर जा रही है। विरोधी तो सवाल कर ही रहे हैं, अपने भी जोशीमठ में हो रहे कामों से खुश नहीं है। मैं जब ये प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब भी मेरी व्यक्तिगत ये राय थी कि बड़ी परियोजनाओं को उत्तराखंड की धरती पर नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी ने भी फेसबुक पोस्ट लिखकर जोशीमठ पर चिंता जाहिर की है। कि बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है। इस बीच नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यूं ही सियासत का बड़ा खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। राज्य के खर्चे पर जातिगत जनगणना कराने वाले नीतीश कुमार ने सवर्णों को भी लुभाने का दांव चला। भाई कितना लोग गरीब है, उसको कैसे उसको आगे बढ़ाना है, इन सब चीजों के लिए भी तुम लोग कर रहे हैं ना। तो इसलिए खाली हम जातीय गणना को नहीं कर पाते, हम उनकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन कर पाते हैं। नीतीश के जातिगत जनगणना के दांव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हमलावर हैं। तो बिना जनगणना के मैं आपको बता सकता हूं कि 13 करोड़ बिहारी जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। आप उनकी स्थिति सुधार दीजिए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने नीतीश के तेजस्वी प्रेम पर भी अपनी नई थ्योरी दी। आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं बढ़ाना, उनको भी मालूम है। तो जनता फिर जब जंगल राज
आ जाए वापस, ताकि इनकी लेगेसी बची रहे, लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था। यही पॉलिटिक्स है, इस बात को आप समझिए। बिहार के बाद यूपी में भी जातिगत जनगणना की मांग तेज होने लगी है। दिक्कत बीजेपी को है क्योंकि विपक्ष और सहयोगी दोनों का सुर एक है। ये यूपी का भावी सियासत का पैटर्न तय करने वाली तस्वीर समझी जा रही है। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। कल से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है और अब यूपी में भी मांग तेज होने लगी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यूपी को भी मजबूर होना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को भी मजबूर होना पड़ेगा, राजस्थान को भी मजबूर होना पड़ेगा। जातिवार जनगणना कराए बगैर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, हिस्सा सबको बराबर नहीं दिया जाए। विपक्ष तो विपक्ष, योगी सरकार के सहयोगी भी जाति आधारित जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये विसंगति भी दूर होनी चाहिए कि कौन जाति ओबीसी में है, कौन जनरल है, कौन एससी में है, और जिनकी उपजातियां कहाँ हैं, और गिनती नहीं होगी तो उसकी कैसे सुरक्षा और कैसे न्याय मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक जातिगत जनगणना की मांग के पीछे सारा खेल पिछड़े वर्ग के वोट बैंक का है। देश में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, वो जान लीजिए। यह खबर है कि 16 साल की लड़की ने एक महिला को गोली मार दी है। वारदात कल यानी शनिवार शाम के 5:30 बजे के करीब की है, जब पुलिस के पास कॉल आई कि भजनपुरा में ऐसी एक वारदात हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग लड़की को पिस्तौल के साथ हिरासत में ले लिया और जब जांच की तो पता चला कि जिस महिला को लड़की ने गोली मारी है उसके बेटे पर लड़की से रेप करने का आरोप है और लड़की ने आरोपी की मां को गोली मारी है, जिसकी उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।